क्रमश मंगल तथा वरुण, मंगल तथा वरुण, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा लाल तथा हरा ग्रह कौन सा होता है तो मंगल तथा वरुण, ठीक है। पीला पीला तथा नीला ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति तथा पृथ्वी, बृहस्पति तथा पृथ्वी, यानी कि पीला और तथा नीला ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति तथा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास विद सुमित में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सौर मंडल के बारे में, ठीक है। सौर मंडल पार्ट 2 या क्लास 2, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको क्लास 1 दिखाया था, क्लास 1 दी थी, और इसमें हम आपको क्लास 2 देंगे। क्योंकि ये क्लास 1 और 2 इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि एक वीडियो में क्लास पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए हम सेकंड क्लास या थर्ड क्लास इस टाइप से बना देते हैं। और आपके लिए भी अच्छी आसानी रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो है सौर मंडल क्लास 2, ठीक है। अगर आपको सौर मंडल क्लास फर्स्ट अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। देखिए सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह ये है बृहस्पति और 67, ठीक है। अगर आप सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति 67, ठीक है। नेक्स्ट है बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा होता है, बिना उपग्रह वाला ग्रह यानी कि बुध एवं शुक्र, ये बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है लाल तथा हरा रंग ग्रह, लाल तथा हरा रंग ग्रह, ठीक है। तो ये है क्रमश मंगल तथा वरुण। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में मंगल तथा वरुण क्रमश कौन से ग्रह हैं तो लाल तथा हरा रंग ग्रह, लाल तथा हरा रंग ग्रह में आपके मंगल और वरुण आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पीला तथा नीला ग्रह, पीला तथा नीला ग्रह, तो ये बृहस्पति और ये हमारी पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी हमारी किस में आती है, अगर आपसे पूछेगा पृथ्वी कौन सा ग्रह है, ठीक है, तो आपका पीला नीला, ठीक है, पीला नीले का ऑप्शन होगा, उसमें ही होगा, ठीक है। पहला सिंगल तो पूछेगा नहीं, आपसे डबल ही पूछेगा, ठीक है, क्योंकि डबल ही पूछता आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट है लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह कौन सा होता है, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह है तुम्हारा अरुण और यूरेनस, ठीक है। अरुण यूरेनस, लेटा हुआ ग्रह कौन सा कहलाता है, अरुण यूरेनस। नेक्स्ट है सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह, यानी कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा गैसों से जो घिरा हुआ ग्रह है वो कौन सा है, ठीक है, तो वो भी हमारा अरुण है, अरुण यूरेनस, अरुण ही है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा पता है, ठीक है, तो यह है हमारा शनि, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। नेक्स्ट है पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन होगा, ठीक है। तो यानी कि ये बोल रहा है पृथ्वी की बहन या जुड़वा, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह, ठीक है, ये बोल रहा है पृथ्वी की बहन, ठीक है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कौन सा होता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले अदरवाइज पृथ्वी की बहन कौन है, ठीक है, पृथ्वी की बहन कौन है, ठीक है। अगर आपको आप ऑप्शन से दे दिए, ठीक है, एक ऑप्शन से ये दे देगा आपको, ठीक है, और आपको ये दे देगा, अरुण और वरुण, ठीक है। 3 ऑप्शन ये दे देगा और एक ऑप्शन ये दे देगा, तो आपको ऑप्शन कौन सा लगाना होगा, यही लगाना होगा, क्योंकि ये बोल रहा है देखो पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह, ठीक है, इसको जुड़वा ग्रह भी बोल सकते हो और इसको पृथ्वी की बहन भी बोल सकते हो, तो हमारा आंसर क्या है, ये शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह है हमारा गैनीमेड,
और ये बृहस्पति के उत्तर में है, ठीक है, बृहस्पति के उत्तर में है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, गैनीमेड, और ये कहाँ पर है, ठीक है, तो ये बृहस्पति ग्रह के उत्तर साइड में है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस, सबसे छोटा उपग्रह हमारा डिमोस है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, समझ में आया, सबसे छोटा ग्रह उपग्रह डिमोस। नेक्स्ट है फोमोस एवं डिमोस उपग्रह हैं, फोमोस एवं डिमोस, फोमोस एवं डिमोस उपग्रह हैं, किसके हैं, ठीक है, तो ये मंगल के हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है फोमोस किसका ग्रह है, उपग्रह है, ठीक है, तो ये मंगल का उपग्रह है। और अगर आपसे पूछता है डिमोस किसका ग्रह है, तो ये डिमोस किसका उपग्रह है, तो ये भी मंगल का है, ठीक है, मंगल का उपग्रह है। फोमोस एवं डिमोस उपग्रह हैं मंगल के, ठीक है। नेक्स्ट है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आपका टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। अगर आप एग्जाम में इस टाइप से पूछ सकता है टाइटन किसका उपग्रह है, ठीक है, तो ये आपका शनि का है, ठीक है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो ये भी टाइटन है, ठीक है। दोनों तरफ से आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम में तो ऐसे ही होता है, कभी भी कहीं से भी पूछ लेता है। सूर्य के केंद्र का तापमान, देखो ध्यान रखना इस चीज को, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में कंपलसरी पूछा ही जाता है, ठीक है। सूर्य के केंद्र का तापमान क्या है, सूर्य के केंद्र का तापमान क्या है, तो सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ध्यान रखना इसको। सूर्य की सतह का तापमान बताइए, ठीक है, सूर्य की सतह का तापमान, ठीक है, तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछता है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है सूर्य की सतह का तापमान क्या है, सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगा, ये कह रहा है सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगा था, ठीक है, तो इसका आंसर है क्रमश 8.3 मिनट 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड, ठीक है, 8.3 मिनट 500 सेकंड 1.3 सेकंड। देखो अब मैं सादा सिंपल में बताता हूं आपको, 1.3 मिनट यानी कि, ठीक है, 8.3 मिनट, ठीक है, वो मिनट हो गए हमारे, ठीक है। अगर आपसे मिनटों में पूछेगा ना कभी भी, तो आपका ये है, ठीक है, और आपका सेकंड में अगर पूछता है, ठीक है, तो आपका 500 सेकंड, ठीक है, और उसके बाद में है 1.3 सेकंड, ठीक है, ये 500 पूरे सेकंड हो गए ना, 500 तो पूरे सेकंड हो गए। अब तथा 1.3 सेकंड यानी कि 8.3 मिनट 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।